हो रही है कि मेरा बच्चा निकाल लिया, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, पर ये बोल रहा है मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं है, ये अभी और आगे बढ़ना चाहता है। भाई पुश्तैनी है तो करते चले आ रहे हैं। उसी दुकान से ना अपने बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई सब तो दूसरी दुकान से पढ़ाए हैं। बीच में दुकान लो भी हो गया था, लेकिन पढ़ाई के लिए हम कहे कि भाई पढ़ लो पहले, उसके बाद जैसा होगा फिर देखा जाएगा। इसमें थोड़ा भी मन नहीं था इसका, ये हम लोग इसको, मेरा मन एकदम नहीं था कि ये बाहर जाए। ये ज़बरदस्ती करके हाई स्कूल जब पास किया तो इन्होंने ज़बरदस्ती हम लोग से करके बाहर गया। इसका मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि ये बाहर गया। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। ले लो भाई, ले लो, खा लो बाबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। कहते हैं हौसले बुलंद हो और दिशा सही हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है। बलिया के बेलथरा रोड में सुधांशु बरनवाल ने वह कारनामा कर दिखाया है, जिससे कहीं ना कहीं बलिया का जो है नाम रोशन हुआ है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक छोटे से जो है मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले, जिनके पिताजी जो है परचून की दुकान चलाते हैं और अभी नीचे ही दुकान उनकी है जहां हम लोग खड़े हैं, छोटे से परिवार से आने के बाद भी इतनी कठिन परीक्षा जो है कैसे पास की और इसके कामयाबी के पीछे क्या राज है। चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। मेरा नाम सुधांशु बरनवाल है और मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एयर ट्रैफिक कंट्रोल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और मेरे सफलता का यही राज है, मतलब कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिस चीज़ों को फॉलो करके कोई भी विद्यार्थी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। पहला है कॉन्फिडेंस, दूसरा है कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब विद्यार्थी डेली पढ़े, भले 8 घंटा 9 घंटा ना पढ़े, डेली 2 घंटा 3 घंटा पढ़े, लेकिन डेली पढ़े। उसके बाद है राइट डायरेक्शन, कि हमें किस दिशा में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मतलब इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ एक विद्यार्थी अपने जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से देखा गया है कि आप बेलथरा रोड में आए हैं और सभी लोगों ने, जो यहाँ के आपके बरनवाल समाज के लोग भी हैं, बेलथरा रोड के व्यापारी बंधु भी हैं, आपका जो है जोरदार स्वागत किया है। हमारे तरफ से भी आपको ढेर सारी मुबारकबाद और बधाई। जब आपने रिजल्ट जाना तो आपका और आपके परिवार का जो है सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा है? जब मैं ऐसे ही फ़ोन खोला रिज़ल्ट देखने के लिए, मतलब रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं, ऐसे फ़ोन चलाने के लिए, क्योंकि मैं घर पे बैठा हूँ। मतलब रिज़ल्ट आने में काफ़ी समय हो गया, मैं जुलाई का ही एग्ज़ाम दिया, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेसेस, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट वगैरह हुई। तो फिर मैं बहुत मतलब इस चीज़ को लेकर परेशान भी था, क्योंकि समय ज़ाया हो रहा था और मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा था घर पर बैठ के। तो फिर अचानक से रिज़ल्ट आया, मतलब मैं ऐसे ही फ़ोन चलाया, फ़ोन खोला रील वगैरह देखने के लिए, फिर अचानक से देखा फाइनल रिज़ल्ट ऑफ AIATC लिखा हुआ था। मैंने खोला, फिर उसमें मैंने नाम सर्च किया, फिर मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ कि जो भी मैंने इंतज़ार किया इस रिज़ल्ट का वो फाइनली आ चुका है। और मुझे लगता है कि ये जो मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है ना, ये मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मेरा जो कॉलेज रहा है वहाँ के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है जितना यहाँ पे मतलब जो भी हुआ है। तो मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ होगा, और लेकिन इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इससे भी कुछ अच्छा बेहतर करें और बरनवाल समाज और पूरे बेलथरा रोड का नाम रोशन करें। जैसा कि इसमें है, जानकारी में है कि आप इंजीनियरिंग की कोई नौकरी भी करते थे, कौन सी नौकरी थी वो? मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में प्रोडक्शन इंजीनियर कार्यरत था, डाला सोनभद्र में। तो ये तो कोई पार्ट टाइम नौकरी तो आपकी थी नहीं? जी नहीं। इतनी कठिन जो है नौकरी करते हुए भी इस तरह की कठिन परीक्षा पास करने के पीछे जो है क्या आपके सब साथ रहा है? किस तरह की प्रेरणा मिली है आपको, कहाँ से मिली? जब मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में गया तो फिर उस शुरुआत के 1 महीने के दौरान ही मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी दिक्कतें थी। मतलब एक तो सीमेंट इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा धूल भरा हुआ और फिर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो कंपनी का कल्चर है अल्ट्राटेक कंपनी का, उसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो समझ भी नहीं आया, क्योंकि वर्क कल्चर भी मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट का बहुत ख़राब लगा। और मैं बहुत मतलब अंदर से बहुत श्योर था कि मैं 1 साल से ज़्यादा यहाँ टिक नहीं पाऊँगा। और मेरे मतलब अंतर्मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ शिफ्ट होना है।
तो फिर मैं 1 महीना मतलब ढंग से सीखा सीमेंट प्रोडक्शन के बारे में। फिर 1 महीने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं बस जाता था और जितना ड्यूटी टाइम में मैं कर पाता था उतना करता था, फिर वापस। पढ़ाई के लिए कब समय निकाल पाते थे आप? पढ़ाई के लिए जब मेरा ड्यूटी ख़त्म होता था 5:30-6 बजे, वैसे तो आमतौर पर लोग वहाँ पे 8-9 बजे ऑफिस लीव करते थे, लेकिन मैं 6 बजे वहाँ से निकल जाता था। काफ़ी मतलब इसके पीठ पीछे मुझे कुछ सुनने को मिलता था कि ये आता है सीखता नहीं है, एज ए ट्रेनी समय जाया कर रहा है, बट मैं फिर भी। कब ये दिमाग में आया कि मुझे एटीसी की परीक्षा जो है निकालनी है? एटीसी का परीक्षा ऐसा था कि मतलब मैं परीक्षा एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं क्या चीज़ का तैयारी करूं, तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। मतलब मेरे दिमाग में शुरू से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी का वैकेंसी आता है, उसके लिए भी मैं सोच रहा था, बट उसके लिए ऐसा था कि और मैं मतलब किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अनएम्प्लॉयड होकर नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने एक ऐसा परीक्षा चूज करने का कोशिश किया जो मैं अपने हिसाब से मतलब जो मेरे लिए आसान हो। तो मेरे एक सीनियर थे, वर्किंग थे इसी में, तो मैंने उनसे बात करा, तो फिर वो बोले कि तुम्हारा अच्छा बैकग्राउंड है, फिजिक्स मैथ्स पे अच्छा कमांड है, एप्टीट्यूड रीजनिंग स्किल्स अच्छी है, तो यू कैन ट्राई फॉर इट, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब 5-6 महीने के अच्छे तैयारी से आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो। तो फिर उसी से मुझे मोटिवेशन आया कि कहीं ना कहीं मैं इसका तैयारी करूँ, क्योंकि मुझे जो तुरंत मतलब जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलना था। तैयारी में कितना समय लगा? पहला ये आपने जो अटेम्प्ट में ही निकाला है कि? नहीं, पहला अटेम्प्ट में निकाला है। कितना साल लगा तैयारी में? तैयारी का कुछ ऐसा है कि चूँकि मेरा 11th-12th का बैकग्राउंड फिजिक्स मैथ्स का अच्छा रहा, क्योंकि मैं उस समय जेईई मेंस और एडवांस के लिए तैयारी करता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। मतलब मुश्किल से मुझे लगता है दिसंबर में मैंने तैयारी अच्छे से शुरू की थी, और मैं डेली 3 घंटा 4 घंटा देना शुरू किया था। लास्ट के 1 महीने में मैंने पूरा मतलब शिद्दत से मॉक टेस्ट लगाया था। तो मुझे लगता है कि मैं 5-6 महीना बहुत शिद्दत से दिया हूँ वहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि बहुत लोग इसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 2-3 अटेम्प्ट में निकालते हैं, जैसा मेरा बात हुआ है बहुत लोगों से, तो वो कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड का भी मतलब पार्ट होता है कि आपका 11th-12th का बेस कैसा है, तो वो सबके लिए शायद नहीं फॉलो। जो परीक्षा है आपकी, कितने बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे और क्या रैंक रहा है आपका? जो मतलब आरटीआई के थ्रू ये मैंने पता करने की कोशिश की, तो लगभग 2,09,000 बच्चे इसमें फॉर्म भरे थे, और कुछ 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे, और 309 वैकेंसी थी। अभी रैंक का मुझे नहीं जानकारी है, तो शायद आरटीआई से भी पता चल जाए। आई विल ट्राई टू। जिस तरह से ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बहुत सारे हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे आप कि इसमें जो आपका क्या कार्य होगा, कैसे जो है आप कंट्रोल करेंगे? हाँ, मतलब सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं कि मैं आपके माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आजकल। लोग एसएससी, सीजीएल और जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसके पीछे भाग रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि इसके माध्यम से लोग जागरूक भी होंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। तो मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का मेन काम होता है कि फ़्लाइट जो भी है, मतलब रनवे से लेकर के जहाँ हवा में उड़ रही हैं फिर लैंड कर रही हैं, तो पूरे प्रोसेस में सेफ्टी मेंटेन करना मतलब उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं 2 एयरक्राफ्ट एक ही हाइट पे हैं या फिर उनका कोलिजन हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना, फिर वेदर पैटर्न देख करके अपना डिसीजन लेना, और बेसिकली पायलट को निर्देश देना कि आप अब हवा में उड़ान भर सकते हैं, या फिर मतलब जो भी पायलट से कम्युनिकेशन होता है ग्राउंड स्टाफ का, वो एटीसी होते हैं। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, और आपकी तरह से जो है एयर कंट्रोल बनना चाहते हो, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? तो मतलब सबसे मेन संदेश तो यही है कि उसमें जो आधा पार्ट होता है वो फिजिक्स मैथ्स होता है 11th-12th का बेसिक, तो और दूसरा होता है सीजीएल का, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश जीके, तो मोस्टली मतलब जो भी सीजीएल वाले बच्चे होते हैं उनका ये पार्ट अच्छा होता है, जो भी सीजीएल वाला होता है, और फिजिक्स में सबका अच्छा नहीं होता। तो मतलब कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि जेईई मेंस रिलेटेड ही हैं फिजिक्स मैथ्स के लिए, उसको फॉलो करके, और एसएससी रिलेटेड कोर्स बाकी चीज़ों के लिए ले करके वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मीडिया से बात करने थैंक यू। तो यहाँ पे सुधांशु बर्नवाल जी के माता पिता और बड़े भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बर्नवाल समाज ने उनके छोटे बेटे सुधांशु बर्नवाल जी की कामयाबी के बाद उन्हें जो है सम्मानित किया है, उसे लेकर के वह क्या कहेंगे और कितनी खुशी है उनके मन में, इतना परिचय दीजिए। प्रमोद कुमार बर्नवाल। आज देखा गया है कि आपके जो बेटे हैं, छोटे बेटे सुधांशु बर्नवाल जी,
उनकी कामयाबी पर बरनवाल समाज बहुत खुश है और उन्हें जो सम्मानित किया है, क्या कहेंगे आप? भाई हम तो यही कहेंगे कि हर बच्चा पढ़ के आगे बढ़े तो बढ़िया है। बिजनेस में तो जो है वो तो है ही, लेकिन पढ़ाई में दम होना चाहिए। दम रहेगा तभी आगे बढ़ेगा आदमी। जिस तरह से बेलथरा रोड में देखा गया है कि ये हफ्ता जो है बहुत ही मतलब लोगों के लिए खुशी का रहा है। 3 बच्चे जो है कामयाब हैं, सभी लोग जो है खुशियाँ मना रहे हैं। वैसे ही बरनवाल समाज भी जो है आज खुश है सुधांशु बरनवाल की कामयाबी पर। इनके अंदर किस तरह का जो है बचपन से टैलेंट था? पढ़ाई के लिए तत्पर रहते थे, मतलब जहाँ पढ़ाई नहीं होता था वहाँ से निकल के आगे बढ़ने का कोशिश हरदम किया करते थे। जैसे पहले उसमें पढ़े एमएमडी में, एमएमडी के बाद फिर ग्रीन लैंड्स में आए। ग्रीन लैंड्स के बाद फिर कहे कि नहीं इसमें नहीं, अब ज्ञान कुंज में जाएंगे। ज्ञान कुंज में जाने के बाद वहाँ से फिर पढ़ाई लिखाई करके हाई स्कूल तक पढ़े। हाई स्कूल के बाद फिर सत्येंद्र इंटर कॉलेज में गए। वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर कहे कि भाई हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अब जाएंगे कोटा तैयारी करने। कोटा तैयारी करने के बाद इनको कॉलेज मिला जयपुर का। जयपुर से पढ़ाई करने के बाद अपना धीरे धीरे सिलेक्शन हुआ अल्ट्राटेक में। अल्ट्राटेक के बाद अब फिर पेपर दिए हैं तो ये निकले हैं। आपका तो कारोबार जो है एक नीचे जो परचून की दुकान है, छोटा मोटा दुकान भाई पुश्तैनी है तो करते चले आ रहे हैं। उसी दुकान से ना अपने बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई सब? तो दूसरी दुकान से पढ़ाए हैं। बीच में दुकान लो भी हो गया था, लेकिन पढ़ाई के लिए हम कहे कि भाई पढ़ लो पहले, उसके बाद जैसा होगा फिर देखा जाएगा। आज आपके बेटे जो कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी है, ये साधारण का बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपनी नौकरी करते हुए जो है कामयाबी हासिल की है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाई खुशी का माहौल तो है ही। हाँ, खुशी का माहौल है। कहा जाता है कि बच्चों की कामयाबी में माँ का बहुत अहम रोल और किरदार होता है। तो यहाँ उनकी माता जी भी मौजूद हैं, उनसे जो जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो है इस संबंध में क्या कहना है। जी, बहुत बहुत बधाई और मुबारक हो आपको। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? संगीता बरनवाल। आज सुधांशु बरनवाल आपके बगल में बैठे हैं। ATC जो है में कामयाबी हासिल की, इतनी बड़ी परीक्षा उन्होंने पास की है। कैसी खुशी है आपके मन में? खुशी तो बहुत है मन में। ये बचपन से ही इसको पढ़ने में बहुत मतलब ज़्यादा मन लगता था। हम लोग दुकान पे इसको भेजते थे, ये दुकान नहीं जाता था। इनके पापा भैया या हम भी थोड़ा गुस्से हो जाते थे, लेकिन ये नहीं जाता दुकान पे। पढ़ने में बहुत इसका मन था, बिजनेस में थोड़ा भी मन नहीं था इसका। ये हम लोग इसको, मेरा मन एकदम नहीं था कि ये बाहर जाए। ये ज़बरदस्ती करके हाई स्कूल जब पास किया तो इन्होंने ज़बरदस्ती हम लोग उसे करके बाहर गया। इसका मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि ये बाहर गया। मैं बहुत रोई, लेकिन ये बाहर गया तो रोई बहुत। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा निकाल लिया। हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, पर ये बोल रहा है मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं है, ये अभी और आगे बढ़ना चाहता है। अब तो आप लोग सपोर्ट करेंगे ना? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे। सपोर्ट तो करना ही है, जब इनका मन है तो सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये अकेले तो नहीं रहे होंगे कि यहाँ घर से निकल गए? मान लीजिए आपको लगता था कि जो है बाहर ना जाएं, लेकिन किसी ने तो इनका सपोर्ट किया होगा। हाँ, एक मेरी बुआ की लड़की बेटी है, उनके बेटे वहाँ पे रहते थे, तो उनके साथ हम लोगों ने इन्हें छोड़ा। अकेले इनको नहीं छोड़े, उनके ही रूम में ये रहते थे। लेकिन 1 साल ले रहा, फिर ये बोला मैं अकेले रहूँगा, साथ में मतलब जैसे रहता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो फिर ये अपना अकेले रूम में रहने लगा। फिर इन्होंने पढ़ाई की। सुधांशु जी तो बीटेक भी किए हैं और नौकरी भी कर रहे थे। नौकरी के बाद जब इन्होंने इस चीज़ की तैयारी की तो इस विषय में आपको बताया था, संबंध में बताया था कि जो है मैं नहीं ये परीक्षा जो देना चाहता हूँ? पर हाँ, थोड़ा बहुत बताए थे ये। इनको यहाँ आदित्य बिरला में जो काम करते थे, इनको पसंद नहीं था वो। वहाँ पे थोड़ा मतलब ज़्यादा गर्दी भी था, इनको जैसे वहाँ पे बहुत थकान भी हो जाती थी। इनका ये बात था कि मैम इतना पढ़ाई की है इतनी बड़ी और ये काम करे, तो इनका मन नहीं था वहाँ पे। अब हम लोग भी चाहते थे कि वहाँ नहीं करे, क्योंकि वहाँ बहुत गर्दा वाला सीमेंट वाला काम था, तो बहुत गर्दा सब गिरता था।
नुकसान भी करेगा इनके सेहत के लिए। तो हम लोग भी चाहते थे कि बाबू तुम हट जाओ वहाँ से, ये बोलता था कि हम किसी और चीज़ की तैयारी करेंगे, तो इन्होंने आगे बढ़ा। इस तरह से उनके पिताजी बता रहे थे कि एक परचून की दुकान है और बीच में जो है दुकान भी जो है बहुत मंदा हो गई थी, तो ऐसे में आप लोगों को डर नहीं लग रहा था कि एक बेटा जो है नौकरी कर रहा है, नौकरी उसकी छूट जाएगी तो फिर हम लोगों के लिए आगे दिक्कत होगी। एक शायद बेटी भी आपकी छोटी है जो पढ़ाई कर रही है, उनका भी जो खर्च है। पढ़ाई में टैलेंट था तो हम लोगों को विश्वास था कि हाँ निकाल लेगा। ये भी गश्त था इनको भी, मुझे भी था, अंदर से मुझे थोड़ी डर लग रही थी। लेकिन ये कुछ भी होता है तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि नहीं तुम लोग काम करो, भगवान है, माता रानी है, वो आगे तुम लोग को ज़रूर बढ़ाएंगी। आज 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 आप लोग बहुत हाँ, मन में विश्वास था। बड़े भाई हैं। प्रियांशु जी, बरनवाल समाज में कुछ कोई जिम्मेदारी भी आपको दी है? हाँ, नवयुवक संघ के बेलथौट के अध्यक्ष हैं। आज आपके भाई जिस तरह की कामयाबी उन्हें मिली है, इसे लेकर के और नवयुवकों में कैसा उमंग दिख रहा है बरनवाल समाज के? हर्ष है, गर्व की बात है कि मेरा भाई आज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पद पर चयन हुआ है। कहने में जो है साधारण बात लग रही होगी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां हैं एयर कंट्रोल ट्रैफिक की। आपने देखा होगा जो किस तरह जब हादसे होते हैं तो कैसी जो जिम्मेदारियां इनको निभानी पड़ती हैं। बहुत दूर की बात नहीं है, कुछ दिन ही पहले अहमदाबाद में जो ये एरोप्लेन गिरा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं पायलट और एटीसी का एक कहीं ना कहीं कंट्रोल मिसमैच होने के कारण ये हादसा हो गया था, जिसमें सारे लोगों की जान चली गई, एक लोग बचे हुए थे। आप लोगों को कुछ डर तो लग रहा होगा? डर की क्या बात है, कहीं ना कहीं इनको डर तो पूरे जीवन में कहीं ना कहीं सबको है, लेकिन ये अचानक वाली तो डर है नहीं। अचानक कोई जानता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको जो कर लेंगे अच्छी। हाँ हाँ, एकदम करेंगे। ये नौकरी जो है उनके लिए ठीक है? ठीक है, बढ़िया है। वो उसका खुद चुनाव किया हुआ है, न कि कोई और करके उसको बताया। बेलथरा रोड के सुधांशु बरनवाल की कामयाबी के बाद बेलथरा रोड का बरनवाल समाज फूले नहीं समा रहा है, और आज जिस तरह से उनके घर पर उनका भव्य स्वागत किया गया, इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उमंग और हौसला जो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो जयप्रकाश बरनवाल जी हैं। मैं जयप्रकाश बरनवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय बरनवाल वैश्य सभा। आज हमारी लोकल समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी बरनवाल, कोषाध्यक्ष जोगेश्वर जी बरनवाल और महामंत्री अनुपम जी बरनवाल के साथ हमारे तमाम साथी लोकल स्तर पर यहाँ सुधांशु बरनवाल के घर पर पहुँचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें मोमेंटो से पुरस्कृत किया गया और उनका हौसला अफजाई किया गया। कहावत है कि यदि इरादा बुलंद हो तो सफलता कहाँ जाएगी। निश्चित रूप से इस बच्चे में इरादा मजबूत रहा, जिसने अपना निजी व्यवसाय होते हुए उसको ठुकराते हुए उसकी जो एम बनी हुई थी मन में कि हमें आगे जाना है। नहीं तो विमान सेवा में इसमें यह निसंदेह कहा जाएगा कि यह बहुत कठिन परीक्षा थी, जहां 2-2.5 लाख बच्चों में मात्र 209 बच्चों का सिलेक्शन हो, उसमें इनका स्थान आ जाए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ कही जाएगी। और ये छोटे से कस्बे बेलथरा रोड के लिए यह अत्यंत ही गौरव की बात है। हमारे कास्ट में ज़्यादा लोग व्यवसायी हैं और व्यवसाय के पीछे ही ज़्यादा भागते हैं। यह हमारे लिए और हर्ष का विषय है कि हमारा बच्चा अपने समाज का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का किया और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, उनके माता पिता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो है सब कुछ त्याग करके उस बच्चे को पढ़ाने का काम किया। हम हर माँ बाप से, वैश्य समाज के लोगों से कहेंगे कि हर लोग व्यवसाय की ओर नहीं बल्कि चौतरफा विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए इस तरह के निर्णय लें ताकि उनके परिवार का भी नाम रोशन हो सके। धन्यवाद। तो देख सकते थे ये सुधांशु बरनवाल जी के माता पिता और बड़े भाई थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि इनके लगन का ही नतीजा है, इनके मेहनत का ही परिणाम है। इनकी जो फार्चून की दुकान थी और ये लोग चाहते थे कि जो है उसमें भी वो समय दें, लेकिन बचपन से ही उनकी जो सोच थी कि नहीं, उन्हें पढ़ लिख करके कोई अच्छा जो है मुकाम हासिल करना है, और वह कामयाबी आज इन्होंने जो है खुद अपनी बदौलत जो है हासिल कर ली है।
आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए प्रकाश सिंह के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।